हेलो गाइस, प्रीमोविस सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू चल रही है, जो कि यूनिट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, या यूँ कह लें कि परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्नोत्तरी है। और इस प्रश्नोत्तरी से ज़रूर एग्ज़ाम में आना तय है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना ये प्रश्नोत्तरी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे अपनी कमियों का पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे के लिए कमेंट करें, यदि वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमी के लिए कमेंट करें। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्सबर्ग, बोगार्डस, जिर्सबर्ट और मैकाइवर। तो जो ये कथन दिया गया है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं, तो ये बोगार्डस के द्वारा दिया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? किस विशेषता का संबंध समिति से है? सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, विशिष्ट उद्देश्य और अनिवार्य सदस्यता। तो इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो समिति से संबंधित ऑप्शन है, समिति के क्या होते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई यानी गठित की गई हुई समिति होती है, और विशिष्ट उद्देश्य के लिए ये समिति का गठन किया जाता है। जब उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो ये समिति को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अन्य समितियां फिर गठित होने लगती हैं अपने लक्ष्यों को, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो सी सही है, विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह नहीं है? इसमें कूट में उत्तर दिए हुए हैं, हमको इसमें पता करना है कि कौन सा कूट सही है। तो प्राथमिक समूह नहीं है, ये पूछा गया है कि प्राथमिक समूह नहीं है। तो परिवार प्राथमिक समूह है, और पड़ोस भी प्राथमिक समूह है, क्रीड़ा समूह भी प्राथमिक समूह है, किंतु स्कूल प्राथमिक समूह नहीं है मात्र। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। स्कूल इसलिए इसमें प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि यह एक समिति होती है और दूसरे अन्य लोगों के द्वारा संचालित होती है। तो ये क्या है कि ये द्वितीयक समूह में आता है स्कूल। तो इसमें ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? वैयक्तिक संबंध होते हैं। इनके आपस में बहुत ही वैयक्तिक संबंध होते हैं। तो जो प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंध होते हैं कैसे होते हैं? उनके घनिष्ठ संबंध होते हैं, उनमें भावनात्मक लगाव होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समुदाय जो लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है, जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है, ये मत है। तो ये मत किसका है ये पूछा गया है इस प्रश्न में। डिफिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और या तो फिर ये एग्ज़ाम जैसे CUT समाजशास्त्र से संबंधित एग्ज़ाम है, PGT का एग्ज़ाम है, TGT एग्ज़ाम है, GIC लेक्चरार एग्ज़ाम है। ऐसे एग्ज़ाम्स में इस तरह के जो परिभाषाएं हैं, कथन हैं, मत हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, और लोग जो विद्यार्थी हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको तैयारी करने के लिए इनका कीवर्ड पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है कि किस समाजशास्त्री के द्वारा कौन सा शब्द विशेष तौर पर यूज़ किया गया है। तो इसको समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कीवर्ड को पहचानना। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं पूले, डेविस, मैकाइवर, जॉनसन। तो जो ये परिभाषा है ये मैकाइवर के द्वारा दी गई परिभाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कथन ए और कथन कारण आर दिया हुआ है। हमें पहचान करना है कि कथन ए के लिए कारण आर सही है अथवा गलत। तो ऑप्शन है कथन है कि सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब जटिल समाज होते हैं, जटिल समाज कैसे होते हैं, जैसे कि औद्योगिक गतिविधियां जहाँ ज़्यादा होती हैं वो जटिल समाज होते हैं, और वहाँ अवैयक्तिक संबंध होते हैं, यानी कि काम चलाऊ संबंध होते हैं। तो जटिल समाजों में जो जनसंख्यात्मक घनत्व है वो अधिक होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है। निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो जो इसमें समिति नहीं है पूछा गया है, तो जो समिति है श्रमिक संघ समिति है, वोट क्लब समिति है, टेनिस क्लब समिति है, लेकिन जो पार्क में टहलने वाले वृद्ध लोग हैं ये समिति नहीं है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भारतीय मूल के लोग, फिर है भारतीय समाज, फिर है श्रमिक संघ और इलाहाबाद। निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। तो इसमें समुदाय पूछा गया है जहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित होकर रहते हैं। तो श्रमिक संघ नहीं है, भारतीय मूल के लोग भी नहीं हैं, भारतीय समाज भी नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद। तो वैसे इस प्रश्न में कुछ कंफ्यूजन है, तो आप लोग इसको अपने तरफ से भी जांच कर लीजिएगा, क्योंकि जो समुदाय है, समुदाय में तो बहुत लोग आ जाते हैं जो एक जगह संगठित होकर एक जगह एकत्र होकर लोग रहते हैं, तो उसमें भारतीय समाज भी हो सकता है। किंतु इसमें जो प्रश्न सही माना गया है वो इलाहाबाद माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है। निम्नलिखित में द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है। द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस और इनमें से कोई नहीं। तो परिवार तो प्राथमिक समूह है, मित्र मंडली भी प्राथमिक समूह है, पड़ोस भी प्राथमिक समूह है। तो इसमें द्वितीयक समूह का कोई भी उदाहरण नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग, आयु तथा नातेदारी सभी उदाहरण हैं। लिंग, आयु, नातेदारी सभी उदाहरण हैं। किसका उदाहरण है। जैविक परिस्थिति का, अर्जित परिस्थिति का, सांस्कृतिक परिस्थिति का और प्रदत्त परिस्थिति का। तो हमको ये पहचान करना है कि ये तीनों चीज़ें किसका उदाहरण है। तो जो लिंग है ये एक जैविक प्रदत्त है, आयु भी ये भी प्रदत्त है, नातेदारी भी एक प्रदत्त परिस्थिति है कि जैसे कोई मामा होता है, चाचा होता है, तो जो उसके परिवार में जो जन्म की प्रक्रिया चल रही है, जन्म से उत्पन्न बच्चे जो होते हैं, जिसके कारण वो स्वतः ही चाचा, मामा, दादा, पापा बन जाते हैं और आयु धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से ये भी प्रदत्त हो गई। लिंग स्वाभाविक तौर से, प्रकृति के तौर से प्रदत्त है, पुरुष महिला। तो इसमें जो ऑप्शन बचता है शेष, वो कौन सा ऑप्शन बचता है हमारा, डी जो सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन है वो क्या है, प्रदत्त। लिंग, आयु तथा नातेदारी सभी इसका उदाहरण है प्रदत्त परिस्थिति का। आगे है संदर्भ समूह हो सकते हैं। संदर्भ समूह हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक व द्वितीयक समूह, ना ही प्राथमिक और ना ही द्वितीयक। तो संदर्भ समूह सभी प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अवगुणों को हमें बताते हैं, यानी हम अपना मापन जिसके द्वारा कर पाते हैं। तो जैसे हमारे माता पिता हैं, गलत कार्यों के लिए हमें डांटेंगे डपकेंगे। और जो द्वितीयक समूह भी होता है, यानी समाज जिसको हम कह लें, तो हम अगर गलत कार्य करेंगे, समाज में जाकर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करेंगे तो क्या करेंगे, वो हमको गलत ठहराएंगे। तो संदर्भ समूह क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है इसका। आगे है निम्नलिखित में कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है।
निम्नलिखित में कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? भूमिका संकुल का पता करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन भूमिका संकुल के लिए सही है। ऑप्शन है एक समय में एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं। फिर दूसरा दिया हुआ है एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं। फिर उसके बाद दिया हुआ है किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। और फिर दिया हुआ विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं। तो जो भूमिका संकुल का मतलब ये होता है कि आपस में जुड़े हुए होना। बहुत सारे स्थितियां आपस में जुड़ी होती हैं, बहुत सारे क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं, स्थान जुड़े होते हैं, उसे संकुल कहा जाता है। अब यहाँ पूछा गया है क्या? भूमिका संकुल। भूमिका संकुल पूछा गया, तो भूमिका संकुल से संबंधित ही इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। अक्सर ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूजन जरूर से जरूर हो जाता है। तो जो संकुल का शब्द, जिसका संकुल का मतलब पता है, वो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर ले जाएगा कि जो विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं। इसमें किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित जो भूमिकाएं होती हैं, एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं होती हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं अलग अलग जगहों पर। कोई एक समाज सेवा का कार्य कर रहा है तो कोई वही व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या वही व्यक्ति कोई ऐसा कार्य भी कर रहा हो जिसके कारण कुछ उसके अंदर कुछ विशिष्ट योग्यता होती है। तो यही चीज़ इसमें पूछी गई है कि भूमिका संकुल से संबंधित, भूमिका संकुल के विषय में सही है तो किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि द्वितीयक समूह, निम्नलिखित में से किसने कहा कि द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं C.H. कूले, P.H. लैंडिस और P.H. सोरोकिन, R. बियरस्टीट। तो जो शीत जगत के रूप में बात की है द्वितीयक समूह की, तो वो P.H. लैंडिस के द्वारा की गई है। द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में परिभाषित किया है तो P.H. लैंडिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं सुपरिभाषित उद्देश्य, स्थायित्व, नियमों की कार्यविधियों की व्यवस्था, मूर्त संगठन। तो जो इसमें संस्था की विशेषता है, संस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो मूर्त संगठन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि नियमों कार्यों की व्यवस्था होती है, स्थायित्व भी होता है, सुपरिभाषित उद्देश्य भी होते हैं, लेकिन इसका मूर्त संगठन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यक्ति का व्यवहार, या फिर परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, या फिर प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, या अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। तो भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का मतलब होता है निर्वहन करना, किसी पद का निर्वहन करना, यानी व्यक्ति को कार्यों को करने के लिए किसी पद का, अपनी स्थिति का निर्वहन करना, परिस्थिति का निर्वहन करना। तो जो परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार होता है उससे ही भूमिका का समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इसका अर्थ होता है भूमिका का परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना। ऑप्शन इसका 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं प्राथमिक रूप से संबंधित हैं? निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं प्राथमिक रूप से संबंधित हैं? तो इसमें कूट में प्रश्न दिए हुए हैं, उत्तर दिए हुए हैं। कूट में हमें कूट का पता करना है कि कौन सा कूट सही है। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्राथमिक समूह की विशेषताओं से संबंधित तो सादृश्य हित सही है, हम की भावना भी प्राथमिक समूह में होती है, ये भी सही है, और सामान्य हित भी होते हैं, वे भावना से संबंध नहीं है। तो जो इसमें कूट सही होगा 1, 2 और 3।
तो जो कूट सही होगा वो सी नंबर पर सही होगा कि वे भावनाएं द्वितीयक समूह से संबंधित होती हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।